हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्नों को देखते हैं। एपी अर्थात समांतर अनुक्रम। बच्चों देखो, यहाँ पर हमें दिया गया है 10,7,4 का 30वां पद हमें ज्ञात करना है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे समांतर श्रेणी अर्थात अनुक्रम की बात करें तो बच्चों देखो, यदि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी हो तो दूसरा पद क्या हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर a प्लस डी, तीसरा पद तो a प्लस 2d। इसी प्रकार बच्चों nवां पद तो n पदों तक। अब बच्चों यहाँ पर हम nवां पद की बात करें तो nवां पद को बच्चों an से प्रदर्शित करते हैं। तो an बराबर क्या हो जाएगा, तो a प्लस n माइनस 1 गुना d। ठीक है, यहाँ पर बच्चों a क्या है, तो प्रथम पद, n क्या है, तो पदों की संख्या, बच्चों यहाँ पर d क्या है, तो सार्वंतर। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों देखो, प्रश्न में हमें समांतर श्रेणी अर्थात एपी क्या दे रखा है, तो 10,7,4 इस प्रकार है। बच्चों यहाँ पर हम प्रथम पद ए की बात करें तो ए क्या है, तो देखो प्रथम पद 10 दिया गया है। बच्चों यहाँ पर हम सार्वंतर की बात करें तो सार्व अंतर को डी से प्रदर्शित करते हैं। ये कैसे ज्ञात करेंगे, तो दूसरे पद में से हम प्रथम पद को घटा देंगे, या फिर बच्चों देखो यहाँ पर तीसरे पद में से दूसरे पद को घटा देते हैं। तो दोनों स्थिति में हमें समान मान प्राप्त होता है जो कि सार्वंतर डी के बराबर होता है। तो यहाँ से हम देखेंगे तो देखो 7 माइनस 10 बराबर यहाँ पर a3 क्या है, तो 4 माइनस a2 क्या है, तो 7। तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, -3 बराबर -3, अर्थात ये हमें सार्वंतर d हमें प्राप्त हो गया -3। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करने को कहा गया है, तो 30वां पद हमें ज्ञात करने को कहा गया है। तो यहाँ से हम n बराबर लेंगे क्या, 30। तो यहाँ से हम लिखेंगे, इसलिए 30वां पद को बच्चों हम a 30 से प्रदर्शित करेंगे। तो ये हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखो a प्लस n माइनस 1 गुना d, nवां पद ज्ञात करने का सूत्र होता है। तो यहाँ से a क्या है, तो a 10 है, प्लस n के स्थान पर हम क्या रखेंगे, 30 माइनस 1 गुना d के स्थान पर क्या लेंगे, तो -3। बच्चों इसे हम आगे सरल करते हैं तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 10 प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर हम कोष्टक को खोलेंगे तो यहाँ से 3 गुनी 30 कितना हो जाएगा, तो 90। फिर बच्चों देखो यहाँ पर माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो प्लस, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस का 3। तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो गया, तो यहाँ से -80 प्लस का 3, तो ये हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो -77। ठीक है, तो ये हमें प्राप्त हो गया बच्चों देखो 30वां पद। तो इस प्रकार हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।